नमस्कार। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश कंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम एक नई वीडियो लेके, एक नई जानकारी लेके आपके सामने आए हैं और आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। जैसा कि साथियों आप जानते ही हैं कि हमारे क्षेत्र में भी जो हमारा पूरा उत्तराखंड है वह देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवताओं का निवास माना गया है, इसीलिए इसे देवभूमि कहा गया है। अयोध्या में जहाँ एक भव्य राम मंदिर बना हुआ है, आप सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं उत्तराखंड में भी रघुनाथ जी का मंदिर है। और जो रघुनाथ जी का मंदिर है वो है देवप्रयाग में। तो आज हम देवप्रयाग के उस प्राचीन मंदिर की बात करते हैं जिसके बारे में अनेकों जानकारियां हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। रघुनाथ मंदिर की अपनी भव्यता है, अपनी दिव्यता है, अपना विश्वास है, अपना मत है, अपनी आस्था है। तो आस्था के इस पथ पे आप को लेकर हम रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ है देवप्रयाग के इस रघुनाथ मंदिर की जानकारी। और साथियों आप वीडियो को देखते हैं उसके लिए आभार, आप कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा ताकि यह पुरातन संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को हस्तांतरित हो सके। देवताओं के प्रयाग में रघुनाथ जी के दर्शन। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूरी स्थित देवप्रयाग नगर ने आधुनिक युग में भी अपने पुराने वैभव को नहीं खोया है। इसी नगर में मौजूद है प्राचीन रघुनाथ मंदिर। शहर के ऊपरी भाग में एक चबूतरे पर सीमेंट रहित बड़े पत्थरों से निर्मित 80 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण काल जो माना जाता है वह माना जाता है 1700 से 2000 वर्ष पूर्व का है। कहते हैं कि धारा नगरी के पवार वंश के राजा कनकपाल के पुत्र श्यामपाल ने 722 से 782 ईस्वी के बीच जो उनका कार्यकाल है के गुरु शंकर ने काष्ठ का प्रयोग कर मंदिर शिखर का निर्माण करवाया था। गुरु शंकर और आद्य शंकराचार्य का काल 8वीं सदी का है। उस काल में मंदिर का शिखर परिवर्तित होने के कारण जनश्रुति है कि मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने कराया था। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख है कि त्रेता युग में जब ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए श्री राम ने देवप्रयाग में तप किया और विश्वेश्वर शिवलिंगम की स्थापना की, इसीलिए यहाँ रघुनाथ मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। चतुर्भुज भगवान 2 बाहों की पूजा रघुनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्याम पाषाण निर्मित 6 फीट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है, लेकिन पूजा करते हुए मूर्ति की 2 बाहों को ढक दिया जाता है। यह अलौकिक मंदिर अन्य मंदिरों की तरह किसी चट्टान या दीवार पर टिका न होने के कारण गर्भगृह के केंद्र में स्थित है। परिसर के
परिक्रमा पथ पर शंकराचार्य, गरुड़, हनुमान, अन्नपूर्णा व भगवान शिव के छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर विराजमान हैं। परिसर में राजस्थानी शैली की एक छतरी भी है, जहाँ समारोहों के दौरान प्रार्थना की जाती है। सिंहद्वार पहुँचने को 101 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो मुख्य मंदिर के शीर्ष पर स्वर्ण कलश और गर्भगृह में श्री राम की विशाल मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के चरण व हाथों पर आभूषण और सिर पर स्वर्ण मुकुट सजा हुआ है। हाथों में धनुष बाण और कमर में ढाल लिए श्री राम की एक ओर माता सीता और दूसरी ओर लक्ष्मण की मूर्ति है। मंदिर के बाहर गरुड़ की पीतल की मूर्ति है, जबकि मंदिर के दाहिनी ओर बद्रीनाथ महादेव व काल भैरव के मंदिर विराजमान हैं। वर्ष 1803 में आए भूकंप में रघुनाथ मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। तब ग्वालियर राजघराने के माधवराव सिंधिया के पितामह दौलतराव सिंधिया ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कत्यूरी नहीं, नागर शैली का है यह मंदिर। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। मंदिर निर्माण के बाद जब हिमालयन शैली विकसित हुई, तब आमतलक के पास चारों ओर खंभों वाली तिबारी बनाकर उसको तांबे की चद्दरों से ढक छतरी नुमा बनाया गया। फिर उसके मध्य में कलश रखे गए हैं। यह कत्यूरी शिखर शैली का प्रभाव था, इसीलिए छतरी पर लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसी लकड़ी के शिखर को देखकर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने इस मंदिर को कत्यूरी शिखर शैली के प्रधान मंदिरों में माना है, जबकि वास्तव में यह नागर शैली का मंदिर बताया जाता है। श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इक्ष्वाकु मंदिर के रूप में विन्यास में नागर शैली के मंदिरों का जो वर्णन किया है, उसके मुताबिक इस मंदिर की बनावट नागर शैली की है। मात्र शिखर ही कत्यूरी शैली का बना हुआ है। स्कंद पुराण में देवप्रयाग पर 11 अध्याय बताए गए हैं। भारत व नेपाल के 108 दिव्य धार्मिक स्थलों में देवप्रयाग का नाम आदर से सम्मान से लिया जाता है। यहीं अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम पर गंगा का उद्भव होता है। इसी कारण देवप्रयाग को पंच प्रयागों में सबसे अधिक महत्व मिला। स्कंद पुराण के केदार खंड में देवप्रयाग पर 11 अध्याय हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की, उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इसीलिए देवप्रयाग को ब्रह्म तीर्थ व सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया है। मान्यता यह भी है कि मुनि देव शर्मा के 11,000 वर्षों तक तप करने के बाद भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे। उन्होंने देव शर्मा को त्रेता युग में देवप्रयाग लौटने का वचन दिया और रामावतार में देवप्रयाग आकर उसे निभाया भी। कहते हैं कि श्री राम ने ही मुनिदेव शर्मा के नाम पर इस स्थान को देवप्रयाग नाम दिया। देवप्रयाग के पूर्व में धनेश्वर, दक्षिण में तुंडेश्वर, पश्चिम में तांटेश्वर व उत्तर में बेलेश्वर मंदिर और केंद्र में आदि विश्वेश्वर मंदिर स्थित है। ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ गंगा जी के भीतर भी एक शिवलिंग मौजूद है। एंटिकिसन की नज़र में
देवप्रयाग जो एंटी किशन अंग्रेज लेखक था, उसकी नज़र में देवप्रयाग क्या है जानते हैं। वर्ष 1882 में द हिमालयन गजेटियर में एंटी किशन लिखते हैं, देवप्रयाग गांव एक छोटी सपाट जगह पर खड़ी चट्टान के नीचे जल स्तर से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। उसके पीछे 800 फीट ऊंचे उठते पर्वत का एक कगार था। जल के स्तर से ऊपर पहुंचने के लिए चट्टानों की कटी एक बड़ी सीढ़ी है जिस पर मवेशी भी चढ़ सके। इसके अलावा रस्सी के 2 झूला पुल भागीरथी और अलकनंदा नदी के उस पार जाने के लिए उपलब्ध हैं। यह जानकारी एंटी किशन ने अपनी हिमालयन गजेटियर में दी है। पाल वंश के अधीन रहा है देवप्रयाग और चीनी यात्री ह्वेंसांग ने भी अपने लेखों में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी कहा है। 7वीं सदी में इसे ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड नगर नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथ अरावल में इसे कंडवेणुकुटी नगरम कहा गया है। 1000 से 1803 ईस्वी तक शेष गढ़वाल की तरह देवप्रयाग भी पाल वंशों के अधीन रहा, जो बाद में पवार वंश के शाह कहलाए। 18वीं सदी में आए थे तिलंग भट्ट। यहाँ पे 18वीं सदी में एक तिलंग भट्ट आते हैं, उनके बारे में जानकारी क्या कुछ है। 18वीं सदी में आद्य शंकराचार्य के साथ दक्षिण भारत से तिलंग भट्ट देवप्रयाग आगमन होता है। कहते हैं कि तिलंग ब्राह्मण बद्रीनाथ के परंपरागत तीर्थ पुरोहित हैं। 12वीं सदी के संरक्षित ताम्रपत्र के अनुसार पवार वंश के 37वें से जो वंशज हैं अभयपाल, उन्होंने तिलंग भट्ट को बद्रीनाथ का तीर्थ पुरोहित होने का अधिकार दिया था। जब यहाँ राजा आते थे तब इस मंदिर को ढक दिया जाता था। आखिर क्यों ढका जाता था इस मंदिर को? जब कोई भी राजा देवप्रयाग में आता था तो इस मंदिर को पूरा ढका जाता था। ऐसा वर्ष 1785 में पवार राजा जयकीर्त शाह ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपनी जान दे दी थी। माना जाता है कि राजा की 4 रानियाँ थी, उन्होंने भी यहाँ सतीत्व ले लिया, वह भी यहाँ सती हो गई। उन्हीं जिन्हें रानी सती मंदिर समर्पित है। माना जाता है कि उन्होंने पवार वंश को शापित कर दिया था, जिस कारण आज भी पवार वंश का कोई सदस्य मंदिर की ओर नहीं झांकता। पूर्व में भी जब राजा देवप्रयाग आते थे तो मंदिर को पूरी तरह ढक दिया जाता था। मंदिर के ठीक पीछे मौजूद शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में 19 लोगों के नाम खुदे हुए हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ संगम पर जल समाधि ले ली थी। श्री हरि विष्णु के 5 अवतारों का देवप्रयाग से क्या संबंध है, उसे भी हम इसमें जानते हैं। देवप्रयाग से भगवान विष्णु के श्री राम समेत 5 अवतारों का संबंध माना गया है। जिस स्थान पर वे बराह के रूप में प्रकट हुए उसे बराहशिला, और जहां वामन रूप में प्रकट हुए उसे वामन गुफा कहते हैं। देवप्रयाग के निकट नृसिंहाचल पर्वत के शिखर पर भगवान विष्णु नृसिंह रूप में शोभित हैं। इस पर्वत का आधार स्थल परशुराम की तपोस्थली थी, जिन्होंने अपने पितृहंता राजा सहस्रबाहु को मारने से पूर्व यहाँ तप किया। इसके निकट ही शिव तीर्थ में श्री राम की बहन शांता ने श्रृंगी मुनि से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। श्रृंगी मुनि के यज्ञ के फलस्वरूप ही दशरथ को श्री राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, ऐसा माना जाता है। श्री राम के गुरु भी इसी स्थान पर थे, जिसे वशिष्ठ गुफा कहते हैं। गंगा के उत्तर में एक पर्वत को राजा दशरथ की
तपोस्थली माना जाता है। देवप्रयाग जिस पहाड़ी पर अवस्थित है उसे गिद्धांचल कहते हैं। यह स्थान जटायु की तपोभूमि थी। पहाड़ी के आधार स्थल पर श्री राम ने एक सुंदर अप्सरा को साप से मुक्त किया था, जो ऋषि विश्वामित्र के साप से मगरमच्छ में परिवर्तित हो गई थी। इसी स्थान के निकट एक स्थान पर उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। ये जानकारी आज हमने देवप्रयाग शहर के बारे में आप तक पहुंचाई। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इसी तरह की ऐतिहासिक धार्मिक जानकारी आप तक हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। यह आपकी जानकारी आपको कैसी लगी यह बताना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।